हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूआर कैंपस। बच्चों, हम ब्लड रिलेशन में हमारा पार्ट चल रहा था। 4 पार्ट हो चुके हैं, अब आज 5वां पार्ट है। लेकिन 5वां पार्ट जो है वो चेंज है, क्योंकि हमने जो फैमिली ट्री का जो कॉन्सेप्ट था सारा वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स हम देख चुके हैं। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे चलेगा बच्चों? आपको जैसे यहाँ पे थंबनेल में दिख रहा होगा कि कोडेड रिलेशंस की जो प्रॉब्लम्स होती है, यानी कोड में जो क्वेश्चंस आते हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे उसमें अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कोडेड वाला पार्ट है इसको बिना पेन पेपर के, अभी सुनना आप ढंग से, बिना पेन पेपर के ओरली कैसे किया जाता है, ये मैं आज आपको यहाँ पे सिखाऊंगा इस प्लेटफॉर्म पर। क्लियर है बच्चों? तो हम देखते हैं किस टाइप के इसके क्वेश्चन आते हैं, कैसे कोडेड में होते हैं और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे बच्चों। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, इस पर हम आपको थोड़ा सा बारे में बता देता हूँ किस टाइप से लैंग्वेज आएगी, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कोडेड वाले क्वेश्चंस में, यानी कोडेड रिलेशंस जो होते हैं उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, आपको इंफॉर्मेशन दी रखी है कोड में। कोड में मीन्स आपको यहाँ बोला गया है H प्लस एम मीन्स एम इज़ द फादर ऑफ एन। इस तरह से आपको ये सिम्बॉल्स जो ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस, इनके आपकी वैल्यूज़ दे रखी है कि ये इनका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग अगर ऐसा लिखा होगा तो आपको ऐसे पढ़ना है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये वाला फिक्स नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक ऑफलाइन क्लास में एक बच्चा, जैसे मैंने ये पढ़ाया, आज मैंने पढ़ाया तो कल वो आया, तो कल मैंने बोला कि H प्लस एम का अर्थ है MH का पिता है। तो उसका बोलना था कि सर कल तो आप बोल रहे थे कि H प्लस एम का मतलब MH के माता है वगैरह, आज पिताजी कैसे हो गए? तो बच्चों, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको कुछ भी चेंज करके दे सकता है। ये गिवन होगी, आपको ये याद नहीं करनी है, ठीक है? ये आपको गिवन होगी। क्लियर है? अब इसके थ्रू आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा नीचे। ये इस एक्सप्रेशन में आपको आंसर निकालना होगा Z का X से क्या रिलेशन है, यानी आपको बताना हाउ इज Z रिलेटेड टू X इन गिवन एक्सप्रेशन। ये जो नीचे एक्सप्रेशन दिया हुआ दिख रहा होगा आपको, इसमें आपको बताना होगा Z का X से क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, जैसे फैमिली ट्री की जो प्रॉब्लम्स सीखी उसी का डायग्राम का यूज़ करते हैं, उसी टाइप से डायग्राम बनाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और जबकि ये क्वेश्चन जो होते हैं बिना डायग्राम के, बिना पेन पर चलाए, डायरेक्ट पेपर पे ही सोल्व होंगे। जैसे मैं डिजिटल बोर्ड पे आपके सामने सोल्व करूंगा, वैसे ही आपको ये सोचना, आप कंप्यूटर स्क्रीन पे कर रहे हो तो वापस पेन टच नहीं कर सकते हो, तो वैसा वैसा सोच के आपको करना है। पेन टच नहीं करने हैं। एवरी क्वेश्चन जो मैं आपके सामने सीखने के बाद खोलूंगा, सभी को ओरली मेरे साथ में सोल्व करने हैं, ठीक है? तो आज की क्लास के बाद देखना आपके कोडेड वाले जो क्वेश्चन हैं, जो आप पेन पेपर से ही सोल्व करते थे जो बच्चे, वो आज के बाद क्या करेंगे, बिना पेन पेपर के सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत फास्ट। ठीक है? इससे आपका बहुत टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो मैथमेटिक्स में, अदर दूसरे में टाइम दे पाएंगे, ठीक है? दूसरे नहीं तो बैंकिंग में अगर इसमें टाइम बचाओगे तो पजल्स को टाइम दे पाओगे। तो यानी हर एग्जाम में कहीं ना कहीं यूज होगा टाइम बचाने का, ठीक है? चलो अब स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो शुरुआत की आपको, जैसे मुझे इतने वीडियो आप देख चुके होंगे, शुरुआत की अगर आप पहली क्लास किसी भी की बहुत अच्छे से देख लेते हो तो आगे क्लास में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। उसी तरह से मैं बोलूँगा बच्चों, ये क्लास आप बहुत अच्छे से देखो तो आगे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी बच्चों। स्टार्ट करें हम लोग, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, कैसे करना है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉपर नोट्स बनवा रहा हूं आपको, कैसे क्या कर रहे हैं उसको नोट्स के रूप में लिखवा रहा हूं। बट अगले क्वेश्चन से मैं कुछ लिखूंगा नहीं, न पेन चलाऊंगा, न कुछ नहीं करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर पूरा समझना होगा, नोट्स बनाने होंगे, इसलिए देखना मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ये लिखा हुआ जो दिख रहा है आपको, एक्स इंटू टी एक्सप्रेशन, एक्स इंटू टी प्लस एस, देन स्टार आर, then divide q and star z, star z। क्लियर है बच्चों? अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, समझना और सुनना। अब हमें रिलेशन किस किस में निकालना है? सर x, z का x से, z का x से, जैसा कि मैंने बोला है इसका रिलेशन कभी बताते नहीं है, और हमेशा रिलेशन किसका बताते हैं? इसका बताते हैं। हाउ रिलेटेड के बाद जो भी होगा उसका रिलेशन हम बताते नहीं है, बताते किसका? हम z का। अब यहाँ पे मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हमें क्या करना होगा, इस एक्सप्रेशन में इनका रिश्ता निकालना है, बिना पेन पेपर के निकालना है। तो हमें पहले ये देखना होगा कि इन दोनों में से एक जना, देखो जैसे हमें ना फैमिली ट्री में क्या कर रहे थे, लास्ट में जब किसी से भी रिश्ता निकाल रहे थे तो वहाँ से स्टार्ट करके वहाँ तक जा रहे थे। बस इसमें इतना सा ध्यान रखना है कि इसमें स्टार्ट इससे करेंगे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? स्टार्ट इससे होगा ज़रूरी नहीं है, बस ये ज़रूरी है कि इसका रिलेशन बताना नहीं है। स्टार्ट यहाँ से होकर यहाँ आएगा या यहाँ से होकर यहाँ जाएगा, ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? सेव वाले से हमेशा स्टार्ट नहीं होगा। मैं आप इस बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ।
कोडेड वाले क्वेश्चन में से वाले से स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट किससे करना है उसका तरीका अलग होगा, बस वो स्टार्ट करना आ गया तो एंड तक हो जाएगा। कैसे होगा देखो, अब पूरा प्रॉपर मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से देखना। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है जो प्लस के लिए, यहाँ पे h प्लस एम की जगह a प्लस बी होता, क्या होता, a प्लस बी होता, तो फर्क क्या पड़ता, इस h और m की जगह a प्लस बी होता, तो h m तो कोई नाम बता रखे है उसने, तो इसकी जगह क्या होता, जैसे अगर यहाँ पे ए बी होता तो यहाँ पे फर्स्ट क्या पढ़ा है, इस यहाँ पे एम पढ़ा गया है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट किसको पढ़ते बताओ, इस जगह किसको लेके पढ़ते, बी को लेके पढ़ते। सेकंड यहाँ किसको पढ़ा गया है, एच को, तो हम किसको पढ़ते हैं यहाँ पे, ए को। तो अगर ये लाइन पूरी अगर अब मैं पढ़ूंगा इसके थ्रू, तो अब आपके मुंह से क्या निकलेगा, बी ए का पिता है, बी ए का पिता है। अब मुझे बताओ बी ए का पिता है या फिर बोलूंगा एम एच का पिता है, तो इस लाइन में कौन सा आदमी ये पिता शब्द यूज किया, किस आदमी के लिए इस पिता शब्द का यूज किया, तो मुझे बताओ एच और एम में किसके लिए गया, तो एम के लिए किया गया, ए और बी में किसके लिए गया, बी, यानी सेकंड वाली लाइन के लिए किया गया है। तो इसका मतलब इसके नीचे अगर मैं पूछूं आपसे, क्या एच एम को बोल रहा है पिताजी, क्या इसमें भी एच एम को बोल रहा है माँ, क्या इसमें भी एच एम को बोल रहा है भाई, क्या इसमें भी एच एम को बोल रहा है बहन, यानी एम एच की बहन है ना, तो कोई जिसके लिए ये शब्द है तो उसकी तरफ एरो जाएंगे, क्योंकि सामने वाला उसको ये बोल रहा है, ये भी उसको, यानी पूरी इंफॉर्मेशन में आप ध्यान से देखो, सभी जने एम की इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और एम सारा इस साइड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब सारे एरो इस तरफ ही जाने वाले हैं। ठीक है, अब करना क्या होता है हमें ओरली, जैसे हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि इसको यार सोल्व करना है, जैसे एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किन किन के बीच में, किसका किससे नहीं, वापस मेरी बात को सुनना है, इस बात को बहुत गलती देखी है मैंने बच्चों करते हुए, किसका किससे हमें शुरुआत में नहीं देखना है, हमें सिर्फ शुरुआत में देखना है कि किस किस के बीच में रिलेशन निकालना है, z और x के बीच में हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। अब मुझे बताओ z और x इसमें कहां लिखे हुए, तो आप बोलोगे सर z और x तो यहां लिखे हुए हैं, इनके बीच का रिश्ता हमें पता करना है कि इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। अब वो रिश्ता होने के बाद हम देखेंगे लास्ट में कि का के पहले कौन था, जेड से कौन बोल रहा है उससे, वो लास्ट की बात है, आंसर किसका देना है वो लास्ट की बात, निकालना कि इनके बीच में है पहले वो देखना है। तो सबसे पहले हमने देख लिया जेड और एक्स को पकड़ना है, तो जेड मेरा यहां रहा, एक्स मेरा ये रहा। अब क्वेश्चन का जैसी ये डायरेक्शन होगा, ये एक बार ध्यान से देख लेना है, जैसा ये डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में ही हमें सारे सिंबल्स के लिए यूज करना होगा। जैसे मैं देखूं सारे प्लस के लिए भी देखूं तो एरो का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट ही है, देखो सारे एरो का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है कि नहीं है, चाहे वो प्लस के लिए बोलूं, चाहे माइनस के लिए बोलूं, चाहे इनटू के लिए बोलूं, चाहे डिवाइड के लिए बोलूं, सबके लिए एरो यही मिला। और ये एरो कैसे मिला, ये किस पे डिपेंड करता है, इस पे कि ये जो इंफॉर्मेशन जिसके लिए आएगी एरो का डायरेक्शन इस रहेगा, यानी एरो का जो ये तीखा वाला मुंह होता है ना, आगे ये एरो का जो निशान होता है ये उसकी तरफ रहेगा जिसके लिए ये इंफॉर्मेशन थी। इस पूरे क्वेश्चन में बस ये एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोली है वो ये है, इसके बाद तो ये टाइप ही आपको लगेगा कुछ था ही नहीं, बिल्कुल इजी टाइप है। बस ये बात मेरी आप अच्छे समझने की कोशिश करो, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो वर्ड्स हैं वापस समझना सुन को, ये जो वर्ड्स हैं ये इन दोनों नाम में से जिसके लिए आएंगे एरो का डायरेक्शन, यानी कि प्लस के लिए वो वाला एरो यूज करेंगे, यानी जिसके लिए आएंगे तो प्लस जहां पे भी होगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे क्वेश्चन में जहां पर भी कुछ भी अब सिंबल होगा सबके एरो ऐसे, तो यानी यहां से भी इसके नीचे एरो यही लगेगा, यहां से भी 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 यही लगेगा, मतलब इसमें कहीं पर भी एरो चेंज नहीं होगा क्योंकि हर सिंबल का जो एरो का डायरेक्शन है वो इधर ही। मान लो बच्चों यहां पे एच होता पहले और फिर एम होता, अब यहां पे क्या लिखा होता, एच एम की पुत्री है। अब एच एम की पुत्री है तो ये एरो डायरेक्शन यहां पे क्या आता, एम इसको पुत्री बोलता ना, ये पुत्री वर्ड किसके लिए आया, अब एच के लिए आया, तो यहां पे एरो चेंज होता है, और जहां पे हैशटैग होता वहां पे मैं सिर्फ एरो ऐसे होता, बाकी सारे एरो ऐसे होते हैं। अब मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं तो इसको एक बार अच्छे से रिपीट करो और इसको देखो, है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन ये करने का क्या फायदा है और क्या है इसका यूज, वो देखते हैं। चलो बच्चों देखना इधर ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। चलो इसको देखो। अब यहाँ पे अब मैं आपको देखो मैंने क्या बोला, पहला क्वेश्चन है प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर लिखेंगे, अगला क्वेश्चन बिना पेन पेपर के, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन देखो अभी मैंने एरो लगा दिए हैं यहाँ पे। अब जिसका जो मीनिंग है वो भी मैं आपके लिए नीचे लिख देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सुनना ध्यान से देखना। अब इसके नीचे बात करूँ तो क्या आएगा, इनटू के लिए कौन सा वर्ड है, पिता माँ भाई बहन, वो आपको देखना होगा, वो है भाई, तो वो क्या है बच्चों, भाई। प्लस के लिए क्या सिंबल क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे पिता। स्टार के लिए क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे पुत्र। एंड डिवाइड के लिए क्या लिखा गया है, तो बहन। एंड वापस स्टार के लिए क्या रखा गया है, तो पुत्र।
ठीक है बच्चों, तो ये सिंबल्स आपके लिखे गए हैं, ये वहाँ पे सबकी इंफॉर्मेशन देख के हमने लिखी। अब देखो, अब हमें क्या, ये एरो हमने क्यों बनाए, मैंने क्या बोला, जिनके बीच में रिश्ता निकालना, उनमें से एक जना दूसरे के पास जाएगा, एक जने को दूसरे के पास ले जाना होगा। अब यहाँ पे समझो वो कौन जाएगा, तो एरो का मतलब होगा जिस डायरेक्शन में एरो चल रहे हैं उधर से होता हुआ एक आदमी जाएगा। अगर मैं जेड को स्टार्ट करता हूँ तो इसका रिवर्स डायरेक्शन होगा, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे कौन जाएगा, उसके पास में एक्स जाएगा, किसके पास में, जेड के पास में। अब कैसे जाएगा वो को आपको सिखाना है। तो सबसे पहले देखो एग्जाम में क्वेश्चन आते, पहला काम इंफॉर्मेशन देखनी है, बस ये देख लेना है ये सारे शब्द जो दे रखे हैं माता पिता, ये कौन सी वाली लाइन में, यानी फर्स्ट वाले इधर, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में कौन लिखा हुआ है ये देख लेना आप, तो चाहे इंग्लिश में देखो चाहे हिंदी में, फर्स्ट लाइन में कोई भी लिखा हुआ है वो अगर इस साइड है यानी इस तरफ है तो लेफ्ट टू राइट होगा हमेशा। और अगर ये फर्स्ट सारे एच 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 होते हैं और ये एच इधर लिखे तो सारे एरो कहाँ होते हैं, इधर होते हैं। बस ये बात आपको याद रखनी है, बस मेरे लिए इतना से याद रख लो, बाकी तो अपना चैप्टर हो गया। फिर देखो ये पता चल गया। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे अभी तो मैंने सारे एरो लगाए, अब आपको कुछ एरो लगाना ही नहीं है, कुछ लिखना ही नहीं है, आपको बस यही सोचना है कि ऐसे आदमी से जाएगा, क्योंकि सारे एरो ऐसे है तो लेफ्ट में जो भी होगा, चाहे वो एक्स हो चाहे वो जेड होता, यहाँ पे जो भी है वहां से स्टार्ट होकर ही उधर जाएगा। अब यहाँ से मतलब नहीं है जेड का एक्स से निकालना है, इसलिए अपन यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, एक्स से इसलिए स्टार्ट नहीं करेंगे, या से वाले का कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि सारे एरो ऐसे। जेड भी चाहे यहाँ लिखा होता, एक्स यहाँ लिखा होता, तो भी हम जेड से स्टार्ट करके एक्स पे जाते। क्लियर मेरी बात, ये बात समझ में आई, कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, इस पे मैंने अच्छा टाइम इसलिए दिया है क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा, अब आपको खाली रिश्ते बोलने हैं। जैसे आपको मैं पूछूं आपकी बहन का भाई आपका कौन, तो ये जो आपकी बहन का भाई आपने वर्ड यूज किया ना, वो आपका कौन, तो आप जो आंसर दियो ना बेटा वही आपका आंसर है। ठीक है, अब इसको मैं पूरा नोट्स बना देता हूँ एक बार, तो एक बार इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ और नोट्स बना देते पूरा है प्रॉपर। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बना रहा हूँ जिससे आपको कभी बाद में देखो ये तो भी आपको समझ में आ जाए, आपकी कॉपी में नोट्स बनाओ तो आपको समझ में आ जाए कि यस हम कर क्या रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो मैं इसका प्रॉपर नोट्स बनाऊंगा, बोलते हुए पूरे लिखूंगा, आपको देखो कैसे क्या बोल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, उसके नोट्स देखना आप लोग। देखो बच्चों इधर देखना, सबसे पहले इसने इसको क्या बोला, ये मेरा भाई है, क्या बोला, भाई है। तो देखो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं ये एक्स, अब मैंने आपको बोला यहाँ पे अभी ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, उसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं। इसको सबसे बढ़िया तरीका होता है जो पहला पर्सन होता है ना, क्योंकि देखो हम अपने रिश्ते जो होते हैं ना वो बोलने में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। जैसे मैंने वो भी बोला ना आपकी बहन का भाई, तो आपकी बहन और उसका भाई भी आपको दिमाग में, आपके पापा की बहन तो आपके पापा की शक्ल भी आ जाती है और उनके भाई बहन बुआ की शक्ल भी आ जाती है। तो हम पे जब रिश्ता हम करते हैं ना तो हम जल्दी पहुंचते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है जिससे हमें स्टार्ट करना है, मन में मान लो कि आप हो और जो रिश्ता बोलोगे आप अपने लिए बोलना, तो आप जल्दी पहुंच जाओगे रिश्तों में। फॉर एग्जांपल अब ये एक्स मान लो मैं हूं, अब ये लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, इसका जेंडर नहीं पता होता है। जो यहाँ फर्स्ट कॉर्नर पे जो पर्सन होता है स्टार्टिंग में उसका जेंडर कंफर्म नहीं रहेगा। अब एक्स कोई भी है, एक लड़का लड़की, जैसे मैं हूं मान लो, मैं बोल रहा हूं ठीक है, ये मेरा भाई है, तो ये एक लड़का है श्योर है क्योंकि इसको भाई बोला, तो टी नाम का मेरे एक भाई है, समझना। अब मेरा भाई जो आगे वाले को बोलेगा ना वो मेरा क्या रिश्ता होगा मुझे वो बोलना। अब इसको ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने इसको बोला तू मेरा भाई है, इस टी को क्या बोला ये मेरा भाई है। अब टी इस आगे वाले को क्या बोलेगा, टी बोल रहा है कि यार ये मेरे पिताजी है, टी क्या बोल रहा है, टी के ये पिताजी है। तो इसके लिए मेरे मुंह से क्या शब्द निकलेगा आपको वो ध्यान देना, हर बात पे अपने लिए शब्द बोलो। मैंने बोला ये मेरा भाई है, चलो मेरा भाई, यहां तक तो मेरा भाई था। अब मेरे भाई ने इसको बोला मेरे पिताजी, तो मैं भी क्या बोलूंगा पिताजी, तो यहां तक मैं इस एस को क्या बोलने वाला हूं तो मैं बोलूंगा पिताजी। अब मेरे पिताजी आगे वाले को क्या बोल रहे हैं, पुत्र, यानी मेरे पिताजी जो एस है वो बोल रहे हैं कि यार ये मेरा पुत्र है, आर मेरा पुत्र है। तो आप बताओ आपके लिए क्या हुआ होगा, वापिस आप बोलोगे सर भाई देखो नोट्स बना रहा हूं पूरे में प्रॉपर, जो शब्द ये बोल रहा है उसको आप क्या बोलोगे वो लिखना है, वो बोलना है आपको मन में। फिर देखो यहां तक आ गए थे, ये देखो ये आपके कौन था, पिताजी का पुत्र था, तो आपका भाई। अब आपका भाई आगे वापस क्या बोल रहा है इसको कि यार ये मेरी बहन है, क्या बोल रहा है ये मेरी बहन है। तो आपका भाई किसी को बहन बोल रहा है तो आपके मुंह से भी उसके लिए क्या वर्ड निकलेगा, बहन निकलेगा। फिर आपकी बहन आगे वाले को क्या बोल रही है कि ये मेरा बेटा है, आपकी बहन आगे वाले को क्या बोल रही है ये मेरा बेटा है। अब आपकी बहन का बेटा इंग्लिश में बोलो, तो आपकी बहन के बेटे को आप क्या रिप्लाई दोगे, नेफ्यू दोगे। और हिंदी में बोलना, इंग्लिश में बोलना सीखो आंसर। तो आपने फाइनली अपने बहन के पुत्र को क्या बोला, नेफ्यू बोला। ठीक है, तो इसका मतलब जेड के लिए हमारे मुंह से क्या शब्द निकला, नेफ्यू निकला। अब हमें जाके देखना होगा कि देखो ये लड़का था लड़की थी हमें नहीं पता, ये इसके अंकल है या आंट पता नहीं,
इस आदमी ने या औरत ने इसको बोला तू मेरा नेफ्यू है, ठीक है, क्या बोला, तू मेरा नेफ्यू है, पर उसका जेंडर पता नहीं है, वो लड़का लड़की था। अगर मैं बोलूं ये इसको क्या रिप्लाई करेगा, अगर आप किसी को नेफ्यू बोल रही है, लड़की किसी को नेफ्यू बोल रही है, तो वो उसके मुंह से रिप्लाई वापस क्या आएगा कि आप मेरे अंकल या आंट हो। फिलहाल अब हमें देखना पड़ेगा इसका आंसर अंकल या आंट है या इसका आंसर नेफ्यू लगाना है, ऑप्शन में क्या लगाना है। उसके लिए मैंने आपको क्या बोला, ये वाली चीज वापस वही फॉलो करनी है। से वाले का कभी बताते नहीं है, का वाले का बताते हैं, यानी से वाले रिलेटेड वाले का कभी बताओगे नहीं, जो भी रिलेटेड के बाद है उसका नहीं बताओगे, बताओगे किसका आप, पहले वाले का। यानी जेड के लिए जो आपके मुंह से शब्द निकला था ना अभी, वो बताना है। तो जेड के लिए हमारे मुंह से क्या शब्द निकला, नेफ्यू। अगर वो यहां पे उल्टा लिखा होता एक्स का जेड से, एक्स का जेड से, तो इसका नहीं बताते, फिर इसका बताते। अब एक्स के लिए आप इसके मुंह से रिप्लाई क्या आएगा वो देना है। आपके मुंह से नेफ्यू निकला तो इसके मुंह से देखो एक्स और जेड में रिश्ता बताना है ना, तो एक्स के जेड के लिए निकला नेफ्यू, तो जेड के मुंह से क्या निकलेगा, अंकल या आंट, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का जेंडर पता नहीं। देखो बाकी सबके जेंडर होंगे, क्योंकि देखो इसने बोला ये भाई है, इसने बोला ये पिता है, इसने बोला ये पुत्र है, इसने बोला ये बहन है, इसने बोला ये पुत्र, ये लड़के हैं लड़के हैं। फर्स्ट वाले आदमी का जेंडर में कंफर्म नहीं होता है। तो बेटा ये आपके प्रॉपर नोट्स थे इस टाइप के। अब मेरे साथ आप प्रैक्टिस करोगे, 3-4 क्वेश्चन आप जब मेरे साथ कर लोगे, अच्छे से कर लोगे, फिर आप बोलोगे सर क्या मजा आ गया। देखना ये रिप्लाई जरूर आएगा जिन्होंने ये पहली बार देखा होगा। हो सकता है वो जिन्होंने पढ़ा हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने ये पहली बार देखा होगा और मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली, उनका आज डेफिनेटली मुझे आज कमेंट आने वाला है कि सर आज मजा आ गया, बहुत ही ईजी और फास्ट हो रहा। पर पूरा फोकस रखना होगा हर क्वेश्चन को करते समय। बीच में तो क्लास छोड़नी है कभी न कभी, एक बार देखने पर छोड़ देना है। कोशिश करो पहले पे अगर अच्छे से नहीं आया तो दूसरा वापस देखो। मैं कह रहा हूँ हर बार एक इंसान का दिमाग 3 से 4 बार में चीज को पकड़ ही लेता है। तो ट्राई करो, 3-4 क्वेश्चन देखोगे, समझ, किसी को पहली बार में जाता है, किसी को 3 बार में आता है, घबराना क्यों, आ जाएगा। देखो वीडियो देखो सही पूरा। चलो एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं। अब 1-2 हम प्रैक्टिस करेंगे बिना बिल्कुल पेन को टच किए, ठीक है। चलो देखते हैं। अब धीरे धीरे देखो, हर क्वेश्चन में मैं पेन को धीरे धीरे कम कम यूज करते हुए बिल्कुल लास्ट में ऐसा कर देंगे पेन को तो हाथ ही नहीं लगाया, सब बिल्कुल कर्सर मूव कर रहा है जैसे कंप्यूटर पर मूव करता है। तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे आपको अगर थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो ठीक है। मैं एक बार हिंदी ले लेता हूँ, थोड़ा जूम अच्छा दिख जाए आपको, यही कर रहा हूँ इसलिए मैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा आई थिंक अच्छे से, हाँ अच्छे से दिख जाए बस, ठीक है। अब यहाँ देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। अब मैंने क्या किया है, इस हमें कोई शब्द चाहिए। अच्छा आई थिंक यहाँ पे सारे इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी बच्चे देख रहे होंगे, अच्छा उनको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, उनको प्रॉब्लम कहीं हो जाए, नहीं पता चलेगा, कोई अंग्रेज ऐसे होते हैं वो प्योर होते हैं, है ना तो मैं उनके साथ बुरा नहीं कर सकता। कोई अंग्रेज से सीख जाते हैं, कोई बिल्कुल प्योर अंग्रेज हो, मान लो उसने कभी सुना ही नहीं हो कि यार मामा क्या होता है, उसको तो यही पता हो मेटरनल अंकल होते हैं, वो यही बोलता हो मेरे मेटरनल अंकल आ रहे हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं, होता है ऐसा कितने जनों के साथ। तो हम उसको भी ध्यान में रखते हुए कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये मतलब ये पेन देखो, ये मत बोला सर आप पेन चला रहे हो, देखो है ना, ये मैं सिर्फ यहाँ से ऊपर लिख रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। ये समझना है पेपर कंप्यूटर स्क्रीन पर तो ठीक है ना, आपको दिखेगा सामने, ठीक है। इस चीज़ को बस मैं यहाँ लिख रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से विजिबल हो पाए और आप ऊपर से समझ पाओ, ठीक है। इसके बाद कोई पे, ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है जो मैंने लिख दिया। अब मेरी बात खाली 2 बात पे फोकस करना है था। पहला, अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया, उस पर डिपेंड अगर 3 से 5 क्वेश्चन आए, तो ये जो चीज़ आपने एक बार देख ली थी, ये बार बार देखनी पड़ेगी क्या, कि लेफ्ट टू राइट जाना है या राइट से लेफ्ट जाना है। पहला क्वेश्चन अगर अच्छे से देख लिया है, उसमें आपको पता चल गया कि सारे डायरेक्शन यूँ थे या यूँ थे, ये आपको कंफर्म हो गया, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपने ये चीज़ ऑलरेडी देख चुकी थी, वापस देखने की जरूरत तो है ही नहीं, इसमें सारे एम इधर थे, यानी सारे डायरेक्शन ये वाले थे, उसमें पिछले वाले देख लिए थे हमने। तो इस क्वेश्चन में आपको सीधा अगले क्वेश्चन में ये चीज देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस अब ये देखना है कि क्वेश्चन में वो दोनों जिसके बीच में रिश्ता निकालना है, वो दोनों का नाम क्या है। तो आपने बोला Q और M, बस उन दोनों को ढूंढो, Q और M कहाँ लिखे हो, तो बस जाना इधर से इधर ही है। बस आपने एक बार देख लिया कि सारे डायरेक्शन यही थे, तो आपको लेफ्ट टू राइट, चाहे कोई भी इधर लिखा हो, Q इधर लिखा होता है, चाहे M इधर लिखा होता है, ये इससे मतलब नहीं है। मैं आपको शुरुआत में ये मत देखना कि से वाला कौन है, का वाला कौन है, इसको शुरुआत में नहीं देखना है, नहीं देखना। ये गलती करते हुए देखा है मैंने बच्चों, और आप भी करोगे देखना, और ये वीडियो देखो वापस याद आएगा, हाँ यार मैं यही गलती कर रहा था। तो अभी से बोल रहा हूँ मत करना, ये मेन गलती यही होती है। यहाँ पे बस ये देखना है शुरुआत में कि जिस एक्सप्रेशन में हमें आंसर निकालना है, उनके बीच में किस किस में रिलेशन निकालना है, तो वो बस ढूंढना है। ढूंढ लिया, अब आपको हमेशा आपने अगर ये देख लिया है कि सारी इंफॉर्मेशन इधर है, तो बस आपको सीधा लेफ्ट टू राइट जाना था, सीधा जो पिछले क्वेश्चन में करके देखा जाना।
अब यहाँ पे देखो एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे पेन से लिखा ये इसका पुत्र है, ये पुत्री है, जो भी एक्स वाई जेड, ठीक है, फिर मैं बोला तो यार वो चीज़ तो वैसे ही आपके सामने पेपर पे लिखी होगी, कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रही होगी ये, तो आप सीधा यहाँ से देखो ना, लिखने का जरूरत है, आप सीधा बोलना। देखा, अब मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है, अब मैं सीधा बोलूंगा वहां से देख के, अब रिश्ता बताना। माइनस के लिए मैंने क्या वर्ड बोला? मम्मी। क्या बोला? मम्मी। तो मैंने बोला ये मेरी मम्मी है, अब मेरी मम्मी होगी, अब मेरी मम्मी आगे वाले को क्या बोलेगी? बस बोलो और अपने लिए बोलना। मेरी मम्मी आगे वाले को बोल रही है कि ये मेरी कौन है? बेटी है। अब आपकी मम्मी आगे किसी को बेटी बोल रही है तो आपके मुंह से क्या निकला होगा? बहन। तो इसका मतलब आपने इसको बहन बोला। अब आपकी बहन आगे क्या बोल रही है? वापिस देखना, आपकी बहन आगे बोल रही है मेरा बेटा है। अगेन आपकी बहन किसी को बेटा बोली तो आपके मुंह से क्या निकला होगा? अगेन नेफ्यू निकला। निकला, आपकी बहन का बेटा आपके लिए नेफ्यू होगा। तो फाइनली आपने आंसर दिया नेफ्यू। सुनना, अब ये आंसर नेफ्यू है या अगेन वही जिसने बोला है वो अंकल है या आंट है? क्योंकि ये स्टार्टिंग में जेंडर पता नहीं है, इसका हमें पता नहीं है। एक अंकल आंट किसको बोलता है? नेफ्यू। क्लियर? तो उसने बोला कि आप मेरे अंकल हो या आंट हो, क्योंकि शुरुआत में जेंडर, अगर इसका जेंडर कंफर्म होता कहीं से, यानी आगे जैसे एक जना और होता, फॉर एग्जांपल मैं बोलता यहाँ पे एक डिवाइड लग के एस और होता ये, या कुछ भी होता, क्यू, मतलब क्यू होता, कुछ होता, तो क्यू अगर इसको कुछ बोल रहा होता तो क्या बोलता डिवाइड के हिसाब से? सिस्टर। तो ये एक लड़की होती, और हम तो क्वेश्चन इसका कोई यूज तो नहीं होता, सिर्फ जेंडर तो कंफर्म हो जाता उसका। आगे कोई होता तो इसको बोलता तो हमें पता रहता कि लड़की है, इस क्वेश्चन में एम नाम की एक लड़की है। अब भले मैं स्टार्ट एम और क्यू में यहां से कर रहा हूं, पर ये कंफर्म तो स्टार्टिंग में एक लड़की है। अब लड़की किसी को नेफ्यू बोलेगी तो वो उसको क्या बोलेगा? आंट बोल देगा। खत्म बात, मेरी बात समझ में आई? अब ये क्वेश्चन आएगा तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको अभी अपन नहीं करते हैं, एक बार थोड़ा सा दिमाग में डाल देते हैं कैसे जेंडर पता चलता है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस बात। देखना बच्चों, अब तो देखो बच्चों, अब मैंने क्या बोला अभी? नेफ्यू। अब यहां पे देखना है आपको, देखो ये नेफ्यू आंसर देना है या अंकल आंट देना है, ये डिपेंड करेगा का के पहले कौन है। देखो से वाले का तो देना नहीं होता है, लास्ट में आंसर, ये आंसर देने के लिए है, यानी रिलेटेड के बाद ये एम है ना, इसका तो देना नहीं है। देना किसका है? हाउ के बाद जो भी होता है उसका। अब क्यू के लिए हमारे मुंह से क्या शब्द निकला? वो हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्यू, क्योंकि क्यू के लिए हमने क्या शब्द यूज किया था? नेफ्यू। बताओ, थोड़ा ईजी लगा? थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा और अच्छा इंप्रूवमेंट आया। अगला क्वेश्चन देखोगे, मैं गारंटेड बोलता हूँ और इंप्रूवमेंट आएगा। अब अगले क्वेश्चन में ये एरो भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला है, अभी तो मैं पेन चला सकता हूँ, पेन है मेरे हाथ में, अब मैं इसको कर्सर जैसे यूज करूंगा, बिल्कुल बिना पेन चलाए, और आप देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता है। अगला वाला पहले आप ट्राई करोगे पॉज करके, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा। चलो देखते हैं बच्चों, चलो इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं आपका आंसर आता है या नहीं आता। मेरा पहले आप कमेंट करिए आंसर निकाल के, ठीक है। यस, आंसर आ गया है, और इधर मैं भी इसको सॉल्व करता हूँ। चलो यहाँ लिख लेता हूँ, जब तक आप सॉल्व कर रहे हो, है ना, आप सॉल्व कर लो, जब तक मैं लिख देता हूँ। आपको समझाने में दिखना देखो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं समझा अच्छे से ऊपर दिख जाए इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी कोई इशू नहीं है, आप वहीं समझ सकते हो। डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट करना, सीधा चलना है वहीं, जैसे ये लिखा हो वही चीज़ है ना। आपको सीधा, आप हो सके तो बोर्ड पे ही करो, आप देख रहे हो ना, इसमें सीधा करो, आप कोई कॉपी में उतारो मत, कुछ मत करो। कोशिश धीरे धीरे ओरली जितनी देखो हैबिट जैसी बनाओगे, एग्जाम में वैसी हैबिट बनती है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, हो गया। चलो कोई यहाँ पे से देता हूँ। देखो बच्चों इधर, तो एस, एस के बाद क्या है? डिवाइड आर, डिवाइड आर के बाद है इंटू क्यू, एंड इंटू क्यू के बाद है प्लस ओ। ठीक है बच्चों, अब देखो इधर ध्यान से देखना। अब मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, ध्यान से देखो। पहले इसमें कोई नहीं है, एक बार पहले पढ़ चुके हैं, एक बार इस क्वेश्चन को पहले देख चुके हैं। अब हमें पता है सारे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, सारे इधर से स्टार्ट होंगे उधर ही जाएंगे, आपके लेफ्ट से राइट की ओर। अब देखते हैं जाना किस किस के बीच में है, एल और। शुरुआत में हमें नहीं देखना किसके पीछे से है, किसके पहले कहाँ है, मैं बस ये देखना किस किस में है। तो आपने बोला एल और ओ में, तो जो भी इस साइड होगा वो इस साइड जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया, पर मैंने क्या बोला, इस बार अपन कुछ नहीं टच करेंगे, बस आपका कर्सर कैसे मूव होता है ना, मैं कर्सर ले लेता हूँ ये, ठीक है। कर्सर जैसे मूव होता है, जैसे ये देखो बंद है अभी, ये कर्सर आपका, अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे करोगे तो कर्सर यूज होगा, मैं वैसे यूज करूंगा, ठीक है। अब देखना, अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, अब एल से ओ तक जाना है, तो एल इस ओ को क्या बोलेगा, आप देखते जाते हैं और क्या आता है आंसर देखते हैं। सबसे पहले हैशटैग के हिसाब से बोला होगा पुत्री, तो इसने बोला कि ये मेरी बेटी है, पहली वाली टी इसकी क्या निकली, बेटी। शुरुआत में इसका जेंडर पता नहीं है एल का, बाकी इसने बोला ये मेरी बेटी है। अब इस बेटी आगे वाले को क्या बोल रही है, बेटी आगे वाले को भाई बोल रही है। अब समझना, ये इसकी एक बेटी थी और इसकी बेटी, अब जैसे आपकी एक बेटी है, आपकी बेटी किसी आगे वाले को बोल रही है कि यार वो मेरा भाई है, तो आप उसको क्या बोलोगे, बेटा। सिंपल सी बात है, आपकी बेटी किसी को भाई बोलेगी तो आपका बेटा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपकी बेटी और आपकी बेटी का भाई, तो आपका क्या हुआ, बेटा। अब चलो देखते हैं,
आपका बेटा आगे वाले को क्या बोल रहा है, डिवाइड का मतलब बहन, आपका बेटा बोल रहा है आगे कि ये मेरी बहन है, तो आप उसको क्या बोलोगे, बेटी। अगेन आपका बेटे की कोई बहन है तो आपकी तो बेटी हुई, तो ये आपकी बेटी। और आपकी बेटी आगे वापस बोल रही है मेरा भाई है, तो आप वापस क्या बोलोगे, मेरा बेटा। क्लियर मेरी बात। तो यहां तक क्यों तक भी आपने क्या बोला, बेटा। यहां तक हो गया, कंप्लीट है। अब आगे देखते हैं। अब आपका बेटा जो है वो आगे क्या बोल रहा है, मतलब ये आप देखो, ये आप हो, मतलब जो लड़का मान रहा है वो लड़के नहीं है, ये जेंडर कंफर्म नहीं है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है। अब ये बेटा था, अब बेटा आगे वाले को क्या बोल रहा है, पिताजी। अब समझना, इस बेटे ने बोला कि यार ये मेरे पिताजी हैं, तो आप क्या बोलोगे, सोचो। आपके बेटे की पिताजी, अगर आप एक लड़की होते हो और आपका एक बेटा होता है और उसके पिताजी, लड़का अगर कोई मान के कर रहा है मेरे जैसे, तो है ना, तो मेरे बेटे के पिताजी अगर कोई बोल रहा है मेरा बेटा किसी को पिताजी चिल्ला रहा है, तो यार वो तो मेरा हस्बैंड हुआ। अगर मैं मन में सोच रहा हूँ, है ना, मेरा नहीं, ठीक है, मन में सोच रहा हूँ, मन में सोच रहा, कौन सुन रहा है, मान लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, कभी लड़कियों के भी लड़का बनना पड़ेगा, कभी लड़के लड़कियां बन जाना मन में। तो आपका बेटे के पिताजी, पर आपके, आप सोचो, आप खुद बोल रहे हो मेरे बेटे के ये पिताजी हैं। अगर आपके बेटे के पिताजी है तो आपका पति हुआ, तो आपने इसको क्या बोला, सुनना ध्यान से, पति। इसके लिए आपके मुंह से आंसर क्या निकला, पति। ये सुनो, अब सुनना। अब ये पता चल गया ना, देखो इसने बोला ये मेरा पति है, लैंग्वेज में देखो, यहां से इसके मुंह से इसके लिए क्या वर्ड निकला, ये इसका पति है। तो पति के मुंह से इसके लिए क्या रिप्लाई निकलेगा, बताओ, ये मेरी पत्नी है। सही है ना, इन दोनों रिश्ता इस बार क्या निकला, जब बोलने वाला पर्सन था और जिसके लिए बोला वो उसका पति, फाइनल एल और ओ में वो उसका पति, तो इसके मुंह से रिप्लाई क्या आया होगा, पत्नी है। अब हमें बस ये देखना है कि का के पहले कौन है, से वाले का देना नहीं है। अगर का के पहले एल है तो पत्नी आंसर, का के पहले ओ है तो पति आंसर। अब देखते हैं हमारे बीच में किसके एल का बताना है, ओ का बताना है। तो हमने लास्ट में जाके देखा, तो यहाँ तो एल का बताना है, ओ का तो बताना नहीं है। समझ में आई मेरी बात, ओ का तो बताना नहीं है, एल का बताना है। तो एल का बताना, तो एल के लिए क्या शब्द आया, पत्नी शब्द आया। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आपका आंसर इज वाइफ। आप चाहो तो डायग्राम बना के वेरीफाई कर लेना, अगर मेरे पे भरोसा नहीं आ रहा है किसी को तो, ठीक है, कि नहीं आंसर क्या पता गलत तो नहीं है, चेक कर लो, कर लेना एक बार चेक, ठीक है, कोई क्या फर्क पड़ रहा है उससे, आपकी कॉपी आपका पेन। करें आगे, स्टार्ट करें, चलो आगे देखते हैं। अब अगली बार देखो, अब देखो मैंने बोला था ना धीरे धीरे बिल्कुल ओरली पे आ जाएंगे, लास्ट में तो मैंने आपको समझाने के लिए एरो लगाए हैं, ठीक है। अब बिल्कुल बंद करके मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, आपके हिंदी में ही कर दूंगा ऊपर लेके इसी को, मतलब ये सोच के कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे अगर क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पे आता है, अब मैं उस कंप्यूटर स्क्रीन, मान लो आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हो, ऑफलाइन वालों के लिए ठीक है वो एरो लगाए तो भी चला सकते हैं पेपर पे पेन, लेकिन ऑनलाइन वाला तो कुछ भी नहीं कर सकता है ना। अब उसकी क्योंकि मैं तो बैंक ऐसे सबसे ज्यादा बेचे, तो मेरे बैंक ऐसे के रहे हैं आज तक जिंदगी में, तो उन बच्चों को तो ज्यादातर ऑनलाइन ही पढ़ाया मैंने। तो ऑनलाइन के हिसाब सिखाते हुए मेरे को इसलिए इन सब की आदत है कि जल्दी कैसे करते हो, ऑनलाइन कैसे करते हो, हर चीज़ के लिए शॉर्टकट भी सीखना पड़ता है, समझाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ और ये आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, भाई डायरेक्ट। आप यूँ मत बोलना सर हम कंप्यूटर पर कैसे जूम करेंगे, है ना। जूम तो आपको इसलिए करा रहा हूँ कि आप दूर से देख रहे हो, बिल्कुल आपके पास में आंखों के सामने कंप्यूटर होगा तो आपको जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन में बिल्कुल पेन टच नहीं करूंगा, टच भी नहीं, मतलब ये स्क्रीन पे है क्वेश्चन और यहीं से देख के यहीं पे देखना, बिना पेन टच किए आपको आंसर निकाल के बताते हैं। और ये चीज आपको भी ट्राई करते रहनी है। 10 हो सकता है 10 क्वेश्चन तक स्पीड नहीं आएगी, पर 10 के बाद आपकी स्पीड बढ़ आएगी और मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे वैसे आ जाएगी। देखो अभी देखना बच्चों, यहाँ पे देखना। अब ये बोल रहा है एच का बी से, ठीक है, एच और बी में निकालना है। सबसे पहले हमें का और से मतलब होते ही नहीं, जैसे मैंने बोला था, हमें सबसे पहले देखना किस किस में रिश्ता निकालना है, तो एच और बी में। अब मैं एच और बी के लिए रिश्ता निकालूंगा, तो बी मेरा ये रहा, एच मेरा ये रहा, ठीक है। अब एच और एच से बी तक जाएगा कैसे, उस बारे में बात करते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हुए यहां जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर देख चुके ना सारी इंफॉर्मेशन इधर वाले के लिए, तो बार बार देखने की जरूरत नहीं है। अब बी से देखो, बस आप बोलते जाओ। अब देखो पेन मेरे बंद, इधर देख रहा हूं मैं आपके सामने और मैं आपको ऐसे बताऊंगा। देखो प्लस, तो इसने बोला अपने मुंह से, मैं हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं अपने मुंह से, मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा कौन है, पिताजी हैं, ये टी नाम के मेरे कौन है, पिताजी हैं। अब पिताजी के आगे वाले कौन है, भाई मेरे अंकल जी। अब ये मेरे पिताजी थे, पिताजी का भाई, अब मैं क्या मुंह से निकालूंगा, अंकल जी। मेरे अंकल जी की बहन मेरी बुआ जी, आपके पापा की बहन ही हुई ना अंकल की बहन, तो आपके बुआ जी। और आपके बुआ जी का भाई आपके अंकल। अब ये मत बोलना सर बुआ जी का भाई तो पापा भी हो सकते हैं, पापा का नाम टी था, पहले आ चुके हैं, ठीक है। अब ये नए अंकल होंगे, क्लियर। अपना दिमाग मत लगाना एक्स्ट्रा कि सर हम भाई तो नाम है ये BTSR, तो नाम है, तो अगर यहाँ वापस टी होता तो इसी से पापा ही होते बुआ के भाई। अब टी नाम वापस नहीं है, इसलिए कौन हुए, अंकल हुए, ठीक है। क्लियर है डाउट, ओके। तो ये आपके कौन हो गए, अंकल हो गए। अब आपके अंकल आगे क्या बोल रहे हैं, ये मेरे पिताश्री हैं। अब आपके अंकल किसी को पिताश्री बोल रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, खुद बोलो। आपने क्या बोला मुंह से, दादाजी। क्या बोला, दादाजी, यानी पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो आपके मुंह से इसके लिए जो शब्द निकला लास्ट में वो क्या निकला, दादा। अब दादा आपको क्या रिप्लाई करेगा, अगर मान लो, देखो फिलहाल हमें किसका बताना है, का के पहले कौन है, एच ही है,
इंग्लिश में बात करें हाउ के बाद कौन है, एच ही है। तो जिसका हमें बताना है उसके लिए हमने फाइनली शब्द क्या यूज़ किया था, दादा यूज़ किया नहीं किया। तो इसका मतलब आपको देखने की जरूरत नहीं है किसको क्या बोलेगा, आप पहले ऊपर देख लो। का के पहले जिसका हमने आंसर निकाला है, जिसके लिए हमने दादा बोला, उसका ही बताना है क्या, हाँ, तो कुछ करना ही नहीं, आपका आंसर क्या हो गया, दादा। और दादा कौन से वाले हैं, क्योंकि ये आपके अंकल के पापा थे, तो अंकल के पापा को आप क्या बोलोगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर। ठीक है, कौन से बोलोगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो आपका आंसर क्या होगा, फादर है, नन ऑफ दिस है, ये देखो पैटर्नल ग्रैंडफादर, ये रहा आंसर। एक बार मैं इसको है ना थोड़ा सा कर देता हूँ, आपके नोट्स खराब नहीं हो। ये आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है, पैतृक दादा। कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट शंका कुछ भी हो आप बोलो, कमेंट करो, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया है कि टेस्ट के क्वेश्चन को भी आपको चिंता नहीं करनी है, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जैसे मुझे कल बच्चों ने मैसेज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं व्हाट्सअप पे मैसेज दो, वापस बोल रहा हूँ, व्हाट्सअप पे मैसेज करना, और व्हाट्सअप पे जाने के लिए आपको ऐप से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, किसी की ऐप अगर इंस्टॉल नहीं हो पा रही है, मतलब आपके ऐप का OTP नहीं आ रहा है, या कोई भी अगर ऐसा रीज़न है, तो आप मुझे व्हाट्सअप, मेरे नंबर कोई नीचे चल रहे होंगे, आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर मुझे ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा है, क्वेश्चन पे मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं मेरी तरफ से इस एंड पे आपको एक पासवर्ड प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपका आप लॉगिन कर पाओगे। क्लियर है मेरी बात उस ऐप में, ठीक है। अगर इसकी ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर सकोगे, मुझे खाली एक मैसेज कर देना कि सर मेरा OTP नहीं आ रहा है या रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है XYZ, तो इधर से रजिस्टर, बैकएंड से रजिस्ट्रेशन आपका कर दिया जाएगा। आप बस अपनी ईमेल आईडी, ठीक है, एक ईमेल आईडी भेज देना, नाम और नंबर ये मुझे भेज देना, ठीक है। किस नंबर से आपको करना है, वो नंबर, नाम, ईमेल आईडी ये आप मुझे भेज देना, तो मैं आपका पासवर्ड जनरेट करके आपको भेज दूंगा, फिर आप उस पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और टेस्ट जरूर देना है, और टेस्ट के टेंशन मत देना, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा कुछ नहीं करना है, व्हाट्सअप पे जाना है, 2 बार टेस्ट देके देखो, एक बार में अगर क्वेश्चन नहीं आया है, वीडियो एक बार और हो सके तो रिपीट कर लो, टेस्ट एक बार दो, रीअटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आपके वापस गलत हुए हैं, कुछ बात नहीं समझ में आ रही है, तो मुझे व्हाट्सअप करो कि सर टेस्ट नंबर लिखना जरूर, रीजनिंग टेस्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर, ये 3 चीजें मेंशन करना, क्योंकि टेस्ट मैथ्स का भी और रीजनिंग का, मुझे क्या पता टेस्ट 3 कौन सा वाला बोला आपने, रीजनिंग मैथ्स जरूर मेंशन करना। उसकी मैं एक पूरी PPT बना के जिस तरह ये पढ़ा रहा हूँ पूरा आपको डालूंगा, पेपर सॉल्यूशन, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 जो भी होगा उसके मैं आपको एक थंबनेल बना के आपके यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप उसका पूरा सॉल्यूशन देख लेना, तो आपको वो क्वेश्चंस भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैं आपको बोलो इतनी हेल्प मैं आपकी करूंगा कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा बच्चों, इस बात का ध्यान रखें। बस आप मेहनत करते रहिए और मुझे बताइए कि सर हमने रीजनिंग मैथ्स को सुधार के रहे आपके साथ में, ठीक है। मुझे बहुत खुशी होगी उस दिन जिस दिन आप सिलेक्शन पा लोगे। चलो बच्चों, क्लियर है, यहां तक आगे बढ़े। तो ये अगेन आपके पास, अगर मान लो किसको अभी तक नहीं किए स्कैन, तो आप यहाँ से स्कैन कर सकते हो, ठीक है, QR कोड है, आप पोज करके स्कैन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, अब आप मुझे बताओगे बच्चों, इसमें आप मुझे सॉरी, इसमें आप मुझे ये बताओगे कि सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जाएंगे या राइट से लेफ्ट जाएंगे, ये कंफर्म आप मुझे करोगे। तो आप इसके लिए मुझे कमेंट करो एक बार, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट, देखूंगा किस किसने किया। इसके लिए लेफ्ट टू राइट मीन्स, लेफ्ट टू राइट का मतलब इसमें जो डायरेक्शन होगा वो ये वाला होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ वाला, या राइट से लेफ्ट की तरफ आने वाला होगा। ये पढ़ो और आप मुझे सोच के बताओ कैसे पता चलेगा, वह कमेंट करो, फिर मैं आपको वापस समझाता हूँ, ठीक है। जिसको समझ में आ गया वो कमेंट करें, जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहाँ समझे। और थैंक यू सो मच बच्चों, इतने प्यारे प्यारे कमेंट देने के लिए आपने किया, अच्छा समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है ऐसा पढ़ के, कुछ तो अच्छा लगता है, मेहनत काम आ रही है ना, अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, डेफिनेटली बोल रहे से बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, काम करने की इच्छा होती है, चाहे रात को मेरे 1-1 बज जाती है, पर काम करने की इच्छा खत्म नहीं होती है। हाँ, बच्चे लाइक करते हैं तब बहुत अच्छा लगता है। चलो इसको देखो, अब इस बात में मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला है कि आपको J और M सबसे पहले ये देखना है। देखो मैं बहुत ईजीएस्ट तरीका बताता हूँ, जैसे एग्जाम में आए सबसे पहले आप बस ये जो शब्द दिख रहे हैं ना, इन सब शब्दों के लिए किसका नाम यूज किया गया है बस वो पकड़ लो, और वो यहीं पकड़ो, यहाँ पकड़ा, जो भी फर्स्ट लाइन में आएगा ना हमेशा उसके लिए ही बात होगी, ठीक है। वैसे वो तरीका बताओ जल्दी कैच करने का। एग्जाम में आया, ये शब्द देखिए, ये शब्द इधर जो भी फर्स्ट लाइन है सभी लेटर सेम है या नहीं है, और ये देखना है वो सभी लेटर इधर यहाँ पे देखो कहाँ लिखे हुए, ये लिखे हुए इस सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड, इस सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड, बस इस सिंबल की। अच्छा आपको ये चेक करना है कि ये सारी बात इधर सिंबल के किस तरफ लिखी गई है, यानी देखो ये
ये बात किसके लिए लिखी गई है? सभी जे के लिए। वो जे कहाँ लिखा गया सिंबल के? लेफ्ट हैंड साइड। तो वो जिधर लिखा गया है ना उधर ही जाना है। अब देखो सिंबल के वो लेफ्ट में लिखा हुआ है तो राइट से लेफ्ट आना है। ये वाले सारे अगर इसके लिए लिखे गए तो लेफ्ट टू राइट। आपको बस ये देखना है जिसके लिए लिखे गए हैं उसकी तरफ आना है, ये याद रखना। यानी ये इधर लिखे, अब तो याद रखो सिंबल के इधर लिखे गए हैं तो इधर आना, सिंबल के इधर लिखे गए हैं तो उधर जाना है। सिंबल के जिस तरफ लिखे गए हैं ना क्वेश्चन में बस आपको उधर आना है। अब याद रह जाएगा डायरेक्ट। कंप्लीट है मेरी बात। अब देखो जैसे अब एक बार देख लिया इस बात को, अब इसके बेस जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारों में आपको क्या आना पड़ेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन इधर है ना, बस आप याद रखो सिंबल के इधर तो आपको भी इधर, सिंबल के उधर तो आपको भी उधर। अब तो याद हो गया, कितना इजी कर दिया आपको। देखो अब क्वेश्चन को मैं करके बताता हूँ आपको एक क्वेश्चन, ठीक है। वैसे आप अब मेरे हिसाब से जिसको समझ में आ गया उसने तो पॉज करके कर भी लिया होगा, है ना। जिसको नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, हम है कहाँ गए हैं अभी। और बच्चा रीजनिंग तो मैंने आपको जैसे बताया था, आप देखो एक दो बार रिवीजन से अच्छी हो जाएगी। मैथमेटिक्स के लिए बच्चा मैं आपको वापस बोलूँगा, लेक्चर अगर एक बार में नहीं अच्छे से हो रहा है या 2-3 लेक्चर देखने के बाद कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो वो पूरा देख लो, फिर एक बार और देखोगे, मैं आपको श्योरिटी कहता हूँ आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ट्राई करके देखना, सिर्फ एक बार लेक्चर देख लिया किसी चैप्टर के, जैसे मान टाइम वर्क के भी 3 से 4 लेक्चर हो गए तो पूरे देख लिए हैं, कोई बात नहीं, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होने दो। अब उसको थोड़ा 1-2 दिन रुक जाओ, उसको या फिर वापस रिपीट करना स्टार्ट करो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 4 लेक्चर यानी 4 घंटे, और 4 घंटे भी पूरे नहीं, कोई 45 मिनट का, 3.5 घंटे। 3.5 घंटे का अगर लेक्चर है टोटली एक टाइम एंड वर्क का, और उसको देख के टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे सही होते तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है। उसको रिपीट कर लो, जब एक बार और रिपीट करने के बाद कभी डाउट आता ही नहीं है, ठीक है। उसको अपने आप टेस्ट देके और देख लेना, एक बार और रिपीट करने के बाद टेस्ट देना, आपका परफॉर्मेंस देखना कितनी हाई आती है, आप खुद बोलोगे ये सर हाई आ गई है, ठीक है। चलो अब मुझे इसमें रिश्ता निकालना है। वही सबसे पहले मुझे बताओ, यहाँ पे हमने एग्जाम में फर्स्ट बार पहला क्वेश्चन जब इनका करेंगे इस पे बेस ये देख लिया शब्द किसके लिए है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पहली लाइन में जे, तो बस वो देखना वो जे सिंबल के लेफ्ट है या राइट है। लेफ्ट है तो लेफ्ट की तरफ आना, राइट है तो राइट की तरफ जाना है। सिंबल के किस तरफ लिखा हुआ है, इधर वाली इंफॉर्मेशन होती है सारी, यहाँ पे सारे एम लिखे होते हैं, तो हम सिंबल के राइट तरफ है तो आप राइट की तरफ जाते हैं। अभी इंफॉर्मेशन किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, तो अभी आप क्या करोगे, लेफ्ट की तरफ आओगे। तो बस करना कुछ नहीं है, किस किस में रिश्ता निकालना है, जीटी में, तो टी से स्टार्ट करके जहां तक जी है वहां तक आना है। तो बस इतना सा फर्क हो जाएगा आपके सिंबल्स का, जो इधर जाना था वो इधर से आना हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे बच्चों हमें बस वही सेम करना, कुछ नहीं है, चेंज कुछ नहीं। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मीनिंग क्या है, यहाँ पे डिवाइड का मतलब है बहन, बस चलते जाओ। मैंने बोला वही अगेन, ये मैंने अपने आप को मान लिया है, बस जेंडर पता नहीं है, पर मैं बोल रहा हूँ ये मेरी बहन है। अब मेरी बहन आगे वाले को क्या बोल रही है, पिताजी, तो आप भी क्या बोलोगे, सोचो आपकी एक बहन आगे किसी को बोल रही है मेरे पिताजी, तो आपके मुंह से भी उसके लिए क्या निकलेगा, उनके लिए, फिर उसके अच्छा लगता है, उनके लिए क्या निकलेगा, पिताजी। तो ये आपकी बहन के पिताजी, आपके भी पिताजी, और आपके पिताजी की मम्मी आपकी दादी जी, आपके पिताजी की मम्मी आपकी दादी जी। तो ये आपके पिताजी और आपके पिताजी की मम्मी आपकी दादी, और आपके दादी का पुत्री, अब सोचो आपकी दादी की पुत्री, दिमाग में लाओ, दादी की पुत्री है आपकी, तो आपकी कौन हुई, बुआ हुई, ओके। और अब आपके बुआ का सन, बुआ का सन आपका कौन होता है, तो आपने क्या वर्ड यूज किया इसके लिए, कजिन। ये सुनो, कजन वर्ड यूज किया नहीं किया, बुआ का बेटा आपका कौन, सन, कजन। अब आपने किसके लिए पूछा है, जी के लिए। अब एक बात बताओ, मान लो जी की जगह टी का पूछा होता, जैसे यहाँ पे जी का पूछा ना, टी से, जी का टी से, तो मैंने क्या बोला, इसका बताएंगे, तो जी के लिए कजिन आया। मान लो टी का जी से भी लिखा होता, तो इसका जेंडर कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी को कजिन वर्ड यूज कर रहा हूं तो रिप्लाई में मुझे वापस क्या मिलेगा, तो भी तो मेरा कजिन ही हुआ, एक कजिन तो दूसरे कजिन को कजिन बोलता है, क्लियर है, ठीक है। तो अब इसने भी इसको क्या बोला, कजन, पर आप बोले सर जेंडर तो है नहीं, तो कजिन में जेंडर नहीं चाहिए होता है, कजिन में दोनों जेंडर काम आते हैं, ठीक है। इसलिए आंसर इंग्लिश में देना स्टार्ट करो। अभी आप कजिन में यूं मत बोलना कि बुआ का बेटा, फुफेरा भाई, वो हिंदी में ठीक है, पर इंग्लिश में मान लो हिंदी में ऑप्शन चचेरा भाई भी लिखा होगा ना तो भी आपको राइट करना पड़ेगा, जबकि आया फुफेरा भाई है, ममेरा भाई लिखा होगा ना तो भी करना पड़ेगा, क्लियर में। अच्छा ममेरी बहन लिखी होगी ना, जबकि ये भाई आया है, कजिन, अभी हिंदी में क्या आया है, बुआ का फुफेरा भाई आया, और यहाँ पे अगर फुफेरी बहन लिखा हुआ आ गया ना ऑप्शन, तो भी आपको राइट करना पड़ेगा। क्यों, फुफेरी बहन का इंग्लिश कन्वर्जन क्या होगा बेटा, वापस सोचो, फुफेरी बहन का इंग्लिश कन्वर्जन कजिन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कजिन में जेंडर डिफाइन नहीं करते हैं,
तो आप वापस देखो, ये छोटी छोटी बातें बहुत गलती करवाएगी। अभी हम देखते हैं कजिन का हिंदी शब्द इसने क्या लिखा है, ऐसे कजन ही लिख दिया, बहुत अच्छा किया है ना। पर अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा होता, चचेरा भाई, चचेरी बहन, कुछ भी लिखा होता इस कजिन की जगह, तो भी मुझे टिक करना पड़ता, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट डे एक नोट लिखवा दिया था कि जब भी हमारे एक मतलब जो भी आंसर आए उसका इंग्लिश मीनिंग अगर एक ही होता है तो हमें क्या करना होता है, उसमें से कुछ भी अवेलेबल हो उसको टिक करना होता है। ठीक है, क्लियर बच्चों? आगे बढ़े, एक और ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना आपकी परफॉर्मेंस और बढ़ेगी। तो आप खुद नोटिस करो, अभी आप 5 क्वेश्चन पे आए ना, आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो गई है, तो आप इसको बार बार जब रिपीट करोगे, 10-15 क्वेश्चन करोगे, फिर आपको कोई रोक सकता है क्या? देखना टेस्ट में ऐसे नंबर आएंगे पूरे में से पूरे। राइट, चलो आप ट्राई करो इसको। चलो मैं सोल्व कर देता हूँ, है ना। अब देखो, आप जब तक मैं लिखता हूँ आप सोल्व करके रख लो फटाफट। एंड हैशटैग बी, ज़रूरत नहीं है अब तो यहाँ लिखने की, लेकिन वाह चलो कोई नहीं, अपने क्या आप सोल्व करो, जब तक मैं लिख देता हूँ। देखो फटाफट देखते हैं आंसर। ई एन निकालना, आप देखो कितना फास्ट निकलता है। ई एन निकालना है, पहले ढूंढ लिया। ई और एन का है, देखो अच्छे से देखना, ई और एन ये रहा, बार बार देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चल रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ये इंफॉर्मेशन इस साइड है तो एरो इस साइड है, बस एरो का निशान इस साइड रखना है जो सिंबल के जिस तरफ है। ये पहली बात क्लियर हो गई। अब बस अब देखो इस बार एक फायदा क्या है बताओ, इस क्वेश्चन में फायदा क्या है, हमें ई से स्टार्ट करना है, हमें एम से स्टार्ट नहीं करना है। इस बार क्या अच्छी बात होगी बताओ मुझे, शुरुआत जिससे कर रहे हैं वो इस बार कॉर्नर पे नहीं है, और कॉर्नर पे नहीं है मतलब मैंने क्या बोला था, जेंडर कंफर्म होगा। कैसे होगा, अगर इस क्वेश्चन में एम अगर इस ई को कुछ बोलना चाहेगा, सब बोलेंगे जैसे ही है ना, एम अगर कुछ बोलेगा तो डिबेट के हिसाब से क्या बोलेगा, बहन, तो ये इसकी बहन है। अब वो बहन किसी की मम्मी हो सकती है, किसकी बुआ हो सकती है, लेकिन ये तो एक लड़की रहेगी, जेंडर तो कंफर्म हो गया ना। इसका कोई यूज नहीं है, इसका क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है, सिर्फ जेंडर दिलाने के लिए काम आ गया। तो जो सेंटर में स्टार्ट होगा जेंडर पता होगा शुरुआत में। चलो बच्चों देखते हैं, ई का प्लस का मतलब क्या है, ये इसके पिताजी हैं। तो ई ने क्या बोला, ये एक लड़की बोल रही है कि ये मेरे पिताजी हैं। देखो अब ये लड़की इसको पिताजी बोली, अब पिताजी के आगे वाली लाइन क्या है, पुत्र, तो ये तो है इसके पिताजी, और ये इसके पिताजी का पुत्र है। तो पिताजी का पुत्र इसका कौन हुआ, सोचो, ये तो है इसके पिताजी और ये इसके पिताजी का पुत्र है, तो पिताजी का पुत्र उसका भाई हुआ कि नहीं हुआ, सोचो। आपके पिताजी का पुत्र आपका कौन, सोचो ना, भाई। अब आपके भाई, भाई की माता, अब आपके भाई की मम्मी, आपकी भी मम्मी, तो ये क्या हो गई, उसकी मम्मी हो गई। और उसके बाद देखो, मम्मी की पुत्री आपकी क्या हुई, आपकी मम्मी की बेटी आपकी कौन हुई, तो आपने बोला ये मेरी बहन हुई। यहां तक हो गया। अब देखो यहां से अगर ये लड़की किसी, ये लड़की किसी को बोल रही है तू मेरी बहन है, तो ये बहन वापिस इसको क्या रिप्लाई देगी, क्या ये भी एक लड़की है, ये बोली तू भी मेरी बहन है, ये सुनो, इसका रिप्लाई इसके मुंह से आया तू मेरी बहन है। अब मैं खड़ा खड़ा किसी को बोल रहा हूँ तू मेरी बहन हो और मैं एक लड़की हूँ, तो सामने वाली मुझे क्या बोलेगी, तुम भी तो मेरी बहन हो। तो जो जिसको बोल रहा है रिप्लाई भी तो वही आएगा अगर वो लड़की है तो। अब हम देखते हैं का के पहले कौन है, तो इस बार देखो का के पहले किसका वर्ड था, का के पहले मतलब से वाले का बताना नहीं इंग्लिश में, हिंदी में, और इसका बताना नहीं है, तो हाउ टू के बाद वाला बताना है। तो ई के लिए क्या शब्द यूज किया, तो अच्छा सबसे अच्छी बात क्या, दोनों के आंसर बहन ही आ रहे हैं। पर अगर मान लो ये लड़का होता ना और आप जल्दबाजी में यहाँ तक आते और यहाँ पे बहन आता और आप बहन लगा लेते तो गलत हो जाता, ये भाई होता फिर उसका, तभी आंसर क्या होगा, बहन। आई होप क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम एक क्वेश्चन और करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं आज की क्लास का। चलो इसको ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो इसको, देखते हैं आपका आंसर आता है या नहीं आता है। बच्चों अगेन मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, टेस्ट के नंबर को मत आप देखना कि मैं नंबर कम मारे मैं नहीं दूँ, कोई दूसरा देखेगा तो क्या सोचेगा, सर देखेंगे तो क्या सोचेंगे नंबर कम मारे। सर को देखने दो, मैं देखूंगा, देखूंगा तो ही तो पता चलेगा कि मेरे किस बच्चे को मेरे को कितना ध्यान देना है। आप नहीं दिखाओगे तो रख के क्या कर लोगे अपने पास, मुझे पता तो चले कि मेरे बच्चे की परफॉर्मेंस क्यों नीचे आ रही है। जब मैं उससे फिर कांटेक्ट करूँ या उससे कुछ भी बात करूँ, क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उसको समझ में आए ये रीज़न है, उसको सॉर्ट आउट करने का तरीका बताऊँ। तो आप मुझे दिखाओगे तो पता चलेगा आप स्टूडेंट हो, आप सीखने के लिए आए हो, नंबर तो कम आएंगे। आते होते हमेशा ये सोच के मेरे ऊपर टॉप पे हूँ तो मेरे नंबर, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। टेस्ट होते ही इसके लिए कि आपका ग्राफ ऊपर बढ़े, टेस्ट इसलिए नहीं होते कि टोटल ऊपर ही रहे, टेस्ट होकर हर ग्राफ अगर हर बच्चा फर्स्ट पे आता है सबके सिलेक्शन होते हैं, ले जाना पड़ता है ग्राफ को, और ग्राफ बढ़ेगा। डेली टेस्ट दीजिए, डेली टेस्ट दीजिए, डेली टेस्ट दीजिए, धीरे 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 टॉप पे आओगे, विश्वास रखो मेरा।
ठीक है। और नहीं शुरुआत ही नहीं कर, देखो एक चीज़ की सिंपल सी बात है, किसी की शुरुआत नहीं करते हो तो कभी एंड नहीं हो सकता है। पहले रेस की शुरुआत करोगे तो एंड पे पहुंचोगे, चाहे वो लास्ट में ही पहुंचोगे, पहुंचेगे तो शुरुआत ही नहीं करोगे तो पहुंचोगे कैसे। जैसे डरो मत, टेस्ट के टाइम से मत डरो, टाइम होता है, चलने दो, चल रहा अपनी जगह, आप अपना काम करो, आपका काम हो जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, ये मत सोचो टेस्ट है फटाफट फटाफट करो, आदत चेंज करो। और सबसे गंदी आदत तुक्के लगाने वाली चेंज करो। मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, जिस बंदे ने अगर ये तुक्के लगाने वाली आदत लास्ट में, कि टाइम 2 मिनट बच रहे हैं, 1 मिनट में फटाफट तुक्के लगा दूं, ये आदत अगर आप बंद नहीं करें तो सिलेक्शन कभी नहीं पा सकते हो। आप एक क्वेश्चन करो 10 में से, या जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उसमें से एक क्वेश्चन करो, पर वो परफेक्ट हो, ऐसा करने की कोशिश करो। आप अपने आप को धोखा मत दो कि आज मेरे को जो क्वेश्चन आया वो परफेक्ट है, बस दिमाग में ये होना चाहिए ये तो परफेक्ट है, कोई नंबर नहीं काट सकता है। चाहे वो एक क्यों नहीं हुआ हो, क्या फर्क पड़ गया, आज एक हुआ कल 2 होगा, चिंता मत करो। आपकी आदत सही नहीं की तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आज आपको मुंह पे बोलता हूँ ये बात, भले आप पढ़ रहे हो, भले आप कितने भी तुक्के लगा लो। अब ये मत बोलना कि सर है ना तुक्के लगाने से कभी अच्छे नंबर, कभी किस्मत चल गई, तो किस्मत कुछ नहीं होती है, पढ़ लो, वैसे तुक्के की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट इसका आंसर निकाल लेते हैं और देखते हैं आज इसका आंसर क्या आ रहा है। अब मैं यही निकालो, देखो डी का x से बोला तो आपको सिंपल था, अब यहाँ पता चल गया था, ये बार बार नहीं देखना है ना, यहाँ आपको पता चल गया कि फर्स्ट लाइन के लिए था और वो लाइन यहाँ लिखी हुई है, मतलब आपको ऐसे ही आना है। तो ऐसे आना किस किस में आना है, डी और x में। तो x मेरा ये रहा, डी मेरा ये रहा, तो मैं कहाँ से कहाँ आऊँगा, डी से x तक आऊँगा। तो डी से x तक आऊँगा तो हैशटैग का मीनिंग, और देखो सबसे अच्छी बात क्या होती है इसमें, यहाँ पे बीच में है तो इसका जेंडर हमें कंफर्म होगा। जेंडर कंफर्म होगा तो हम देख लेते हैं, माइनस अगर इसको कुछ बोलता है यहाँ पे तो इसको माइनस के हिसाब से क्या बोला जाता है, तो वो बोलता है ये इसकी मम्मी है, मतलब एक लेडी है। तो ये इसका कोई यूज़ नहीं है, पर ये एक लेडी है। अब एक लेडी देखो हैशटैग में क्या बोल रही है, ये लेडी की कौन हो गई, पुत्री हो गई। एक लेडी बोल रही ये मेरी बेटी है, और उसकी बेटी का भाई उसका बेटा है, और उसके बेटे का पुत्र। अब सोचो, एक लेडी के बेटे का पुत्र, उसका कौन हुआ, बेटे का पुत्र, उसका अपना क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, नाते तो उसके बोलते हैं पोता। ठीक है, पोता वर्ड नहीं आता रहा। ठीक है, तो ग्रैंडसन, इंग्लिश में बात करें तो ग्रैंडसन। तो ये एक लेडी बोल रही थी ये मेरी बेटी, रिपीट कर रहा हूँ वापिस कि देखो ये मेरी बेटी और ये मेरी बेटी का भाई, तो वापस बेटा, और बेटे का वापस क्या हुआ, पुत्र। तो बेटे का पुत्र को अब क्या बोला जाएगा, पोता। पोता, अच्छा बेटे का पुत्र तो पोता, अगर मैं पूरा मेंशन करूँ तो कौन सा पोता होगा, पैटर्नल ग्रैंडसन, यानी ठीक है पैटर्नल ग्रैंडसन। तो इसका आंसर होगा पैटर्नल ग्रैंडसन। तो देखो ऑप्शन में पैटर्नल ग्रैंडसन है क्या, पैटर्नल ग्रैंड मदर है। अच्छा किसका पूछा है, देखो ये भी देखो, इसने बोला पैटर्नल ग्रैंडसन, पर हमने ये देखना बाकी रह गया ये किसका पूछा गया है, डी का। आपने अभी किसको बोला पैटर्नल ग्रैंडसन, आपने बोला ये मेरा पोता है। अब एक लेडी किसी को पोता चिल्ला रही है कि तू मेरा पोता है, तो पोता उसको अगर पता है कि वो लेडी है और मैं उसका पोता हूं, मतलब पैटर्नल ग्रैंडसन हूं, तो वो उसको क्या बोलेगा, दादी, यानी कि पैटर्नल ग्रैंड मदर, यानी कि दादी वर्ड यूज करेगा। तो पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैतृक दादी आ रहा है आपका फर्स्ट ऑप्शन। ये सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो आंसर। अच्छा ये क्यों लगा, क्योंकि यहाँ डी का पूछा था, हाउ के बाद डी था, और डी के लिए देखो ये शब्द जो पोता शब्द वाला एक्स के लिए आया था, पर एक्स के मुंह से रिप्लाई में क्या आएगा कि आप मेरी दादी हो। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये आपका कोडेड जो इंफॉर्मेशन थी, प्रॉब्लम्स थी, उसका ये लेवल 1 था। अब आप सोच रहे हो कि सर लेवल 2 में फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, लेवल 2 क्या होगा जिसमें हम पढ़ेंगे। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, जिन क्वेश्चन में अभी जैसे यहाँ पे m पहले आ जाता, यहाँ j बाद में आ जाता, यहाँ वापस m पहले आ जाता, तब ये मिक्स हो गया कि नहीं हो गया। इस वाले में तो j की इंफॉर्मेशन थी, इस वाले में m की इंफॉर्मेशन हो गई, इसमें वापस j की, इसमें m की हो सकता है, इसमें j की हो, इसमें j की हो। तो मिक्स वाला जिसमें दोनों एरो क्या आ जाए, मिक्स आ जाएंगे, ये हम पढ़ेंगे लेवल 2 में। और नॉर्मली ये लेवल 2 के क्वेश्चन नॉर्मली सभी मेंस एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं बच्चों। क्लियर हो गई मेरी बात। तो पूरा लेवल 2 लगभग हम जब भी पढ़ेंगे वो पूरा मेंस का होगा। और आप करो लेवल 2, अगर आप लेवल 1 फर्स्ट अगर आपका क्लियर है, लेवल 1 का एक भी आपके क्वेश्चन अगर टेस्ट दिया और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है धीरे धीरे, तो लेवल 2 के लिए आप रेडी हो। उसके बाद आप लेवल 2 पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर लेवल 2 अब लेवल 2 लग ही नहीं रहा है, ये लेवल 1 जैसा ही लग रहा है। तो लेवल 2 अभी अगर पढ़ोगे ना तो लेवल 2 सही में लेवल पे लगेगा। बट आपको मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ लेवल 2 भी मैं इतना प्यारा पढ़ूंगा, इतना अच्छे से पढ़ूंगा, आपको लगेगा ही नहीं कि टफ क्वेश्चन से। ठीक है, प्रॉमिस है मेरा। ठीक है, चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चन हो लेवल 2 के, चाहे वो रीजनिंग के क्वेश्चन हो मेरे लेवल 2 के। ओके बच्चों, तो आज का सेशन हम यहीं ओवर करते हैं। देख लेते हैं आगे कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं है, नहीं। ओके, और ये आपके मैं वापस बता देता हूँ किसके लिए है, आपके वेबसाइट के लिए। ठीक है, वेबसाइट पे आपको टेस्ट, अगर वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, और वेबसाइट पे आपको किसका लिंक मिल जाएगा, आपको कहाँ से क्या डाउनलोड कर, सेटअप डाउनलोड कर सकते हो, किसके लिए, विंडोज़ के लिए। विंडोज़ पे भी टेस्ट दे सकते हो, एप्लीकेशन खोल सकते हो। तो थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, आप सभी ध्यान रखना अपना। बाय 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 बच्चों, टेक केयर।